अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप इन भाई की जो क्लिप है वो देख लें। में कहता रहता है वरना हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे का यहाँ से जुलूस निकले। ये है असली रंग और रूप इस्लाम का, जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और यही रीज़न है इस्लाम दुनिया में इतना फैला हुआ है कि जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इनके नबी की असली शख्सियत दुनिया के सामने लाना चाहिए, इनके धर्म का ट्रुथ सामने लाना चाहे, उसका ये लोग यही हाल करते हैं। और जबकि मेरा कहना सिर्फ इतना सिंपल है कि मोहम्मद कोई इज़्ज़तदार इंसान नहीं था। एक इज़्ज़तदार इंसान सभी मज़हबों की इज़्ज़त करेगा, सभी मज़हबों के भगवानों की इज़्ज़त करेगा, औरतों की इज़्ज़त करेगा। कोई औरत कैसे भी कपड़े पहन रही है उसकी इज़्ज़त करेगा, वो किसके साथ सेक्स करना चाहती है, किससे शादी करना चाहती है उसकी इज़्ज़त करेगा। इज़्ज़तदार लोगों के इखलाक अलग होते हैं, इज़्ज़तदार सबकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना। वो लोगों में भेदभाव नहीं करते किसी के रिलीजन के बेसिस पे, किसी की सेक्सुअलिटी के बेसिस पे या किसी के कपड़ों के बेसिस पे, ठीक है। और इज़्ज़तदार लोग ढेर सारे लोगों से शादियां नहीं करके बैठते हैं, वो किसी एक से प्यार करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम गुजार देते हैं। इज़्ज़त का अपना एक स्टैंडर्ड है, एक रुतबा है, और मेरा अपना पर्सनल मानना है और मेरा हक है, मैं किसको इज़्ज़तदार मान सकता हूँ या किसको इज़्ज़तदार नहीं मान सकता, ये मेरा पर्सनल राइट है। एक ऐसी ज़िल्लत भरी कम्युनिटी में मैं जन्म लिया मैंने, जहाँ के लोग गर्व से वंदे मातरम नहीं कहते क्योंकि वो दूसरे धर्म की चीज़ हो जाती है, ठीक है। बचपन में मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई हिंदुओं के भगवान जो है शैतान होते हैं, तुम हिंदुओं की चीज़ों पे क्यों जाते हो, उधर क्यों मानते हो, ठीक है। मेरे गली के मोहल्ले के लोग सोचते हैं कि हाँ एक दिन तो इंडिया में इस्लाम आएगा, ये जी मान के जी रहे होते हैं कि इंडिया में इनको इस्लाम फैलाना है। इन लोगों के अंदर कोई इज्जत नहीं होती दूसरे मज़हबों के लिए, दूसरे मज़हब के भगवानों के लिए। इनकी फैमिली में कोई दूसरे धर्मों को पढ़ नहीं रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चीज़ों को मानना चाह रहे होते हैं। और अगर कोई इन जब बातों पे आवाज़ उठा दे तो ये घर तक आ जाते हैं डंडे वंडे लेने, मारने पीटने के लिए, धमकी देने के लिए। तो पूरी दुनिया के लिए, हर सेकुलर कंट्री के लिए, हर प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कैंसर है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और इंडिया के लिए भी कैंसर है। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम तबका पढ़ लिख कर लिबरल बने, साइंटिफिक बने, सारे लोगों के साथ मिलजुल के रहे। ये करते हैं मुसलमानों को पोलराइज, कि लड़की बड़ी हो गई बुर्का पहनाओ, लड़का बड़ा हो गया उसे जमात में भेजो, दाढ़ी टोपी पहनाओ। और ये सब चाहते हैं कि बस वही इस्लाम को मानो, जैसे कि सेकुलर लॉज को मत मानो, शरिया को मानो, और ये शरिया के लॉज को मानो। ये लोग, इनका बस चले तो अपने वही शरिया वाले कोर्ट्स भी इंडिया में खोल दें, और अपने बच्चों को वही सिखाना चाहते हैं कि भाई जैसे नॉन मुस्लिम से उनसे दूर रहो, उनके त्योहारों से दूर रहो, उनकी बातों से दूर रहो, उनके मतलब रिचुअल्स को मत मानो किसी। अजीज साथियों, अभी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है इस्लाम के ऊपर, और ये भाई इस्लाम के ऊपर इनके इख्तिलाफात हैं। इन्होंने जो इख्तिलाफात किए हैं भाई, आपकी पर्टिकुलर कोई अगर किसी से रंजिश है या कोई मामलात हैं या किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया या तशद्दुद किया, इससे आपका उस शख्स का जाती मामला है। आप इस्लाम को टारगेट ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी ने आपसे कहा होगा कि आपका जुलूस निकाला जाए या कुछ भी कहा जाए, वो उसकी अपनी जाती मामलात हैं, ना कि इस्लाम की। कोई इस्लाम किसी भी चीज को, किसी के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और किसी के ऊपर जबरन कोई मामला तय नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं आकाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जतदार शख्सियत नहीं थे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इस रोए जमीन पर, रोए अर्ज के ऊपर, आसमानों से लेकर के जमीनों तक, अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्सियत जो है आकाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखी है। इसके अलावा कोई इतनी मोतबर शख्सियत ना तो इससे पहले आई थी और ना इससे बाद कोई आएगी। दूसरी बात, आपने ये ऑब्जेक्ट किया है कि किसी भी पर्टिकुलर शख्स से सेक्स के ऊपर या किसी भी और कंडीशंस के ऊपर, तो ये नहीं है। जो शरीयत ने और अल्लाह ने और उसके रसूल ने जिस कंडीशंस के ऊपर इंसान के लिए हक और बातिल की तरजीह दी है, तो उसके ऊपर मामला तय किए गए हैं। और शरीयत को भाई सही तरीके से पढ़ें और इसके खिलाफ ना बोलें, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ताकत के बल पर इस्लाम फैला है, तो मेरे भाई ये जान लो, आकाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक बार पढ़ने और जानने कि आकाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्सियत के मालिक हैं। और हमारा इस्लाम जो कहता है ना, वो ये कहता है, पहली बात, कि अगर किसी पड़ोसी के घर के अंदर खाना ना हो तो आपके लिए भी खाना मुमानियत तय किया गया है। तो इतनी अच्छी चीज को आप जो है इख्तिलाफ में लेकर के जा रहे हैं। आपने इस्लाम नहीं जाना तो इसका मतलब पूरी दुनिया ने इस्लाम नहीं जाना।
और इस्लाम जानने के बावजूद ही पूरी दुनिया इस्लाम के ऊपर ईमान लेकर के आई है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ने किसी भी तौर और तरीके से इस्लाम को कबूल कर लिया। मैं आप ही से सवाल करता हूं कि आपके ऊपर ताकत के बल के ऊपर कोई बात कहलवाई जाए, आपसे कोई बात ताकत के बल के ऊपर कहलवाई जाए या गन पॉइंट के ऊपर कहे, आप 15 मिनट की किसी बात को कबूल करेंगे या 20 मिनट किसी बात को कबूल करेंगे, कल आप उस बात से पलट जाएंगे। तो लिहाजा अपने जहन को साफ करें और शख्सियत को पढ़ें कि अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर एक शख्सियत और बेहतर शख्सियत पैदा की है, वो शख्सियत कैसी थी तो पहले जान लें। और अगर आपके दिल और दिमाग के अंदर कोई सवालात हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। तो देखा दोस्तों, ये हैं आदिल भाई जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बहुत सारी बातें रखी। तो आदिल भाई, जो आपने बातें रखी हैं, किस बेस पे बातें रखी? देखिए, आज का जो दौर आ रहा है ना, तो सबसे पहला जो है मसला ये आ रहा है कि कुछ नए लोग अपनी दुनिया तलबी के चक्कर के अंदर अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। और आखिरत का मसला क्या है कि हम लोग तय करके आए थे इस दुरोए अर्ज के ऊपर, इस दुरोए जमीन के ऊपर, कि हम हक के रास्ते पर चलेंगे। दूसरी बात ये रही कि जिंदगी के अंदर जो भी मामलात हैं, जो भी माशरात हैं, आपके जाती मामलात जो हैं आप तक तय हैं। अल्लाह ने जो हमें जिंदगी अता फरमाई है उसके खिलाफ जो है बोलना और उसके खिलाफ अपनी जहन साजी करना, ये ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि आजकल जो है दुनिया तलबी के चक्कर में जो चल रहा है मामला, कि कुछ पैसों के चक्कर में कुछ मामला, किसी ने 10,000 पकड़ा दिए तो आपने इस्लाम के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ढूंढ करके, दरअसल उसकी थीम और थ्योरी कुछ अलग होती है और वो जो है इस्लाम को डिफाइंड अलग तरीके से कर पाते हैं। तो ये जो है ये गलत है सर, सारे तरीके से गलत है। तो देखा दोस्तों, ये आदिल भाई ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।